प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और काशी, ये ऐसा संगम है जिसमें भूत, वर्तमान और भविष्य सब शामिल है। जब तस्वीर में मोदी और योगी एक साथ दिखते हैं तो विपक्ष को अपने भविष्य की चिंता होती है, जनता चिंता मुक्त हो जाती है। योगी का बार बार काशी जाना इत्तेफाक नहीं है। काशी में धर्म और कर्म को सबसे आगे रखना राजनीतिक मजबूरी नहीं है, बल्कि वाराणसी में इस बार कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी भनक शायद विपक्ष को लग गई है। यूपी के कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय की काशी से प्रियंका गांधी को चुनाव लड़ने की अपील कोई दिखावा नहीं है, बल्कि ये वो डर है जो योगी के हर एक वाराणसी दौरे के साथ बढ़ता जा रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बनारस का सियासी मैदान सजने लगा है। एक तरफ इस चुनावी अखाड़े में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, तो दूसरी तरफ उनका मुकाबला करने के लिए मैदान में कौन उतरेगा, इसे लेकर कयासों के बाजार गर्म हैं। कांग्रेस ने प्रियंका गांधी का नाम उठाकर चुनाव को दिलचस्प बनाने की कोशिश की है, लेकिन सवाल इस बात का है कि क्या मोदी मैजिक के आगे प्रियंका गांधी ठहर पाएंगी? क्या जो मोदी का जो करिश्माई व्यक्तित्व है, उसका जो तिलिस्म है, क्या विपक्ष तोड़ पाएगा? और सवाल इस बात का भी है कि क्या मोदी को हराने का मादा विपक्ष के किसी नेता के पास है? वाराणसी में मोदी सबसे बड़ा चुनावी रिकॉर्ड बनाएंगे और इस रिकॉर्ड में योगी की मेहनत होगी। इस बार योगी एक बेहद खास मिशन के साथ काशी पहुंचे। योगी ऐसा इतिहास लिखने की तैयारी में है जिसके बाद मोदी के नाम एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज हो जाएगा। ऐसा इतिहास बन जाएगा जिसे मिटा पाना किसी के बस में नहीं होगा। ने बनारस को बदला है, उसके आगे विपक्ष का कोई नेता टिक पाएगा? आपको क्या लगता है? नरेंद्र मोदी करिश्माई नेतृत्व के लीडर हैं और वो अब वैश्विक नेता बन चुके हैं, इसलिए उनके टक्कर का कोई नेता सिर्फ भारत में नहीं बल्कि आधे यूरोप और पूरे एशिया में कोई नहीं है। अगर हम ये कहें कि मोदी के खिलाफ आज चाहे जापान हो चाहे अमेरिका हो, अगर जो बाइडेन भी चुनाव लड़ेंगे तो मोदी के खिलाफ उनके देश में वही हार जाएंगे। 4 जून 2014 को केंद्रीय मंत्री गोपीनाथ मुंडे का देहांत हुआ, जिसके बाद गोपीनाथ मुंडे की सीट पर लोकसभा के उपचुनाव हुए। इस सीट पर बीजेपी ने गोपीनाथ मुंडे की बेटी प्रीतम मुंडे को उम्मीदवार बनाया। प्रीतम मुंडे ने जीत का नया इतिहास लिख दिया, देश में सबसे बड़ी चुनावी जीत का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। प्रीतम मुंडे ने इस चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार अशोक राव शंकर राव पाटिल को हराया। प्रीतम मुंडे को 9,22,416 वोट मिले, वहीं पाटिल को 2,26,095 वोट मिले। रिजल्ट ये कि लोकसभा उपचुनाव में रिकॉर्ड वोट से जीत दर्ज की। 6,96,000 वोट से प्रीतम मुंडे विजयी हुई। ये जीत विधानसभा या लोकसभा में अब तक की सबसे अधिक वोटों के अंतर की जीत है। योगी मोदी के सामने ये टारगेट बहुत बड़ा नहीं है, क्योंकि 2014 के चुनाव में मोदी पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़े। इस चुनाव में मोदी 2 लोकसभा सीट पर मैदान में आए, एक गुजरात की वडोदरा, दूसरा यूपी की वाराणसी। मोदी ने काशी में भी जीत का परचम लहराया और वडोदरा में भी मोदी को बम्पर जीत मिली। देश की 4 बड़ी चुनावी जीत की बात करें तो मोदी इस वक्त चौथे नंबर पर हैं। मोदी ने ये रिकॉर्ड 2014 के लोकसभा चुनाव में बनाया। मोदी ने वडोदरा सीट पर रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल की थी। इस चुनाव में कुल वोटिंग 11,63,000 हुई। अकेले मोदी को 8,45,464 वोट मिले और मोदी ने 5,70,000 वोट के अंतर से चुनावी मैदान फतेह कर लिया। अगर वडोदरा की बात छोड़कर सिर्फ काशी की बात करें तो मोदी काशी में बैक टू बैक 2 चुनाव जीत चुके हैं। काशी में भी मोदी एक रिकॉर्ड बना चुके हैं। 2014 में मोदी ने मां गंगा की बात की, खुद को मां गंगा का बेटा बताया। इसका इंपैक्ट चुनावी रिजल्ट में नजर आया। नरेंद्र मोदी को इस चुनाव में कुल 5,81,022 वोट मिले। मोदी का वोट प्रतिशत 56.37 का रहा। वहीं मोदी को टक्कर देने के लिए दिल्ली से गए अरविंद केजरीवाल 21% वोट भी नहीं जुटा पाए। कांग्रेस के उम्मीदवार अजय राय तो मोदी के सामने बस 75,614 वोट जुटा पाए। मोदी गुजरात से यूपी आए थे। विरोधियों ने बाहरी होने का मुद्दा बनाया, लेकिन मोदी मैजिक में यूपी को सिर्फ मोदी का चेहरा ही नजर आया। इसी चुनाव में बीजेपी ने यूपी में सबसे बड़ी जीत हासिल की। बीजेपी ने यूपी की 80 में से 71 सीटों पर कब्जा जमा लिया।
इसके बाद 2019 में मोदी सिर्फ वाराणसी सीट से चुनावी मैदान में थे। मोदी ने अपने दम पर बीजेपी को 2017 का विधानसभा चुनाव जितवाया। इस चुनाव में भी मोदी के कमांडर योगी ही थे। इसी चुनाव के बाद मोदी ने यूपी की कमान योगी को सौंपी थी, लेकिन 2019 के चुनाव में बीजेपी की लोकसभा सीटें थोड़ी कम हुई, लेकिन काशी में मोदी का ग्राफ उतनी ही तेजी से बढ़ा। मोदी ने काशी में सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। 2019 के चुनाव में मोदी को 6,74,664 वोट मिले। मोदी का वोट प्रतिशत करीब 63.62 का रहा और मोदी ने काशी के चुनावी इतिहास में सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड बना दिया। मोदी ने सपा और कांग्रेस के उम्मीदवार को हराया। मोदी ने 4,79,505 वोट के अंतर से जीत दर्ज की। कांग्रेस मोदी को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती है। अहमदाबाद से लेकर काशी तक कई मर्तबा कांग्रेस ने मोदी को टक्कर देने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसे मुंह की खानी पड़ी। साल 2014 का लोकसभा चुनाव हो या फिर 2019 का, काशी में मोदी के मुकाबले कांग्रेस ने सबसे मजबूत प्रत्याशी अजय राय को मैदान में उतारा, लेकिन जीत तो छोड़िए, कांग्रेस प्रत्याशी की जमानत तक जब्त हो गई। ऐसे में सवाल उठता है कि जिस बनारस को मूड और मिजाज दोनों से भाजपाई कहा जाता है, वहां पर क्या कांग्रेस जीत की स्क्रिप्ट लिख पाएगी, वो भी मोदी जैसे दिग्गज नेता के खिलाफ? काशी में तो मोदी अपना कमाल दिखा चुके हैं। अब मोदी योगी की नजर देश की सबसे बड़ी चुनावी जीत के रिकॉर्ड पर है। 2014 और 2019 के बाद अब 2024 में बड़ी जीत की तैयारी हो रही है। योगी ने जितना बड़ा टारगेट डिसाइड किया है, उतनी ही बड़ी तैयारी भी की है। कहते हैं किसी भी राजा की जीत में सबसे बड़ा योगदान उसके सेनापति का होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ की जोड़ी भी कुछ ऐसी ही है। काशी के आसमान में अगर मोदी नाम का सितारा चमक रहा है, तो उसमें सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का है तो वो है सीएम योगी आदित्यनाथ का। मोदी के सपनों की काशी को सजाने और संवारने में योगी आदित्यनाथ ने पूरी ताकत झोंक दी है। महीने का शायद ही कोई ऐसा हफ्ता हो जब सीएम योगी आदित्यनाथ बनारस नहीं आते हैं, और कुछ लोग तो अब बनारस को सीएम योगी आदित्यनाथ का दूसरा घर भी बताने लगे हैं। दरअसल योगी के कंधे पर जो भी टास्क सौंपा जाता है, यानी मोदी जो भी टास्क देते हैं, योगी आदित्यनाथ उसे बखूबी अंजाम देते हैं। चाहे साल 2019 का लोकसभा का चुनाव रहा हो या फिर 2022 का विधानसभा का चुनाव। इसके साथ ही नगर निगम के भी चुनाव में हमने देखा, और साथ ही उपचुनाव में भी योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से अपनी जो भूमिका निभाई है, उससे न सिर्फ बीजेपी का जो विस्तार हो रहा है, बल्कि मोदी का भी उन्होंने एक तरीके से दिल जीत लिया है। और न सिर्फ सियासी तौर पे, बल्कि बनारस के विकास की रफ्तार बढ़ाने में भी सीएम योगी आदित्यनाथ का अहम एक तरीके से योगदान रहा है। कहते ये हैं कि जब भी सीएम योगी आदित्यनाथ बनारस आते हैं, वो सबसे पहले अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा करते हैं, और न सिर्फ समीक्षा करते हैं कागजी तौर पे, बल्कि स्थलीय निरीक्षण करने के लिए वो रात के अंधेरे में शहर में निकलते हैं और एक एक चीज की, एक एक विकास कार्य की बारीकी से निरीक्षण करते हैं। यानी कुल मिलाजुलाकर मोदी के सपनों को पूरा करने में योगी आदित्यनाथ ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। काशी की पहचान शास्त्रों में शिव से होती है, लेकिन सियासत में काशी को मोदी के नाम से पहचाना जाता है। मोदी के चुनावी रिपोर्ट कार्ड में 2 बड़े रिकॉर्ड दर्ज हैं। एक, देश में चौथी सबसे बड़ी चुनावी जीत, और काशी में सबसे बड़ी जीत। अब योगी की तैयारी काशी में एक बार फिर बम बम करवाने और मोदी के नाम पर 2 रिकॉर्ड बनवाने की है। पहला, वाराणसी में बैक टू बैक 3 लोकसभा चुनाव जीतना, और दूसरा, देश के चुनावी इतिहास में सबसे बड़ी जीत दर्ज कराना। मोदी इस जीत के बाद कांग्रेस नेता रघुनाथ शरण सिंह की बराबरी कर लेंगे। आजादी के बाद कांग्रेस ने बैक टू बैक 3 बार इस सीट पर जीत हासिल की थी। विपक्ष के इंडिया के दावे भी यूपी में आकर ठहर जाते हैं, क्योंकि यूपी में मोदी भी है और योगी भी। विपक्ष भी इस बात को बखूबी जानता है कि अगर 2024 में मोदी को रोकना है तो पहले यूपी में बीजेपी को हराना होगा। यही वजह है कि विपक्षी नेता अब राहुल की जगह प्रियंका को मैदान में ला रहे हैं और नारा मोदी को हटाओ प्रियंका लाओ का लगा रहे हैं। अब उनके ऊपर है, इच्छा है, और हम सब लोग कांग्रेस के कार्यकर्ता ये डिमांड करता है, चाहता है कि भाई प्रियंका गांधी निश्चित तौर से हमारी नेता हैं और नेता के रूप में वो स्थापित हों हर जगह मजबूती के साथ। कांग्रेस प्रियंका के लिए जान लड़ाने की बात कर रही है, लेकिन किसी भी चुनाव में जनता की राय बेहद अहम है। किसी भी सीट का मूड, वहां के लोगों की राय भी समझा जा सकता है। तो चलिए आपको मोदी के बनारस की राय सुनाते हैं। हमारे संवाददाता आशुतोष सिंह ने कांग्रेस के प्रियंका लाओ वाले नारे को लेकर काशी की राय जानी। हमने बीजेपी नेताओं से भी बात की, हमने आम लोगों के मन को भी टटोला, हम समाज सेवियों के पास भी गए। सबने एक ही बात कही, मोदी है तो मुमकिन है, मतलब काशी मोदी के साथ है।
कांग्रेस तो प्रियंका गांधी का नाम उछाल रही है। प्रियंका गांधी मोदी के खिलाफ या मोदी के संसदीय क्षेत्र में किसी विधानसभा को भी नहीं जीत सकती, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। इसलिए कि प्रियंका गांधी का जब समय था तो उन्होंने कोई करिश्मा नहीं किया। वो अपने पूर्वजों के राजनीति के आधार पर चुनाव लड़ रही हैं और उनके पूर्वजों की राजनीति पूरी तरह से फेलियर हो चुकी है। भारत के लोग उसको नकार चुके हैं। इस बार प्रियंका गांधी का नाम उछाला है, क्या लगता है कि प्रियंका गांधी हो या फिर उनके सरीखे जो और बड़े नेता हैं, अगर मैदान में आते हैं तो क्या मोदी को वो टक्कर दे पाएंगे? टक्कर देने की बात बहुत दूर की है। मुझे लगता है उनका पॉलिटिकल कैरियर खत्म हो जाएगा जो उनके खिलाफ चुनाव लड़ेगा, क्योंकि पिछली बार जो बीजेपी का वोट परसेंटेज था वो करीब करीब 38% के आसपास था और मुझे लगता है कि इस बार जो वोट परसेंटेज हैं वो बढ़ेंगे, घटेंगे नहीं, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी के शासनकाल में जो विकास का कार्य हुआ है और बनारस का जो डेवलपमेंट है मोदी जी के आने के बाद से, कहीं कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां उन्होंने विकास नहीं किया है। हर एक जगह विकास दिख रहा है, हम उसको महसूस कर रहे हैं। पहले विकास दिखता था, अब विकास महसूस हो रहा है। ये एक बेसिक फर्क है जो मैं समझता हूँ। उन्होंने विकास किया है। यहाँ पर चाहे प्रियंका लड़ जाए, चाहे राहुल लड़ जाए, चाहे कोई लड़ जाए चुनाव, निश्चित तौर पर इस बार बनारस की काशी की जनता यह ठानी है कि अगर हमारे प्रधानमंत्री, हमारे सांसद के खिलाफ कोई लड़ता है तो उसकी जमानत जब्त कराकर हम लोग भेजेंगे। इसके पहले भी 2 बार आप लोगों ने कांग्रेस उम्मीदवार की जमानत जब्त करा दी थी, अब वही कह रहे हैं कि प्रियंका। कांग्रेस ने कोई भी लड़ेगा, अब तो परिवर्तन हो गया है काफी। अब तो काफी वाराणसी के अंदर आप देखेंगे चौतरफा जिधर भी जाएंगे आप उधर विकास। सबको जनता को सुरक्षा चाहिए, विकास चाहिए। सुरक्षा भी भरपूर मिल रहा है, विकास भी भरपूर हो रहा है। काशी में लोग जिस तरीके से मोदी का सपोर्ट और कांग्रेस का विरोध कर रहे हैं उसकी 3 बड़ी वजह, एक मोदी का मैजिक, दूसरा योगी का जादू और तीसरा बीजेपी का विकासवाद। प्रियंका गांधी हो या फिर उनके सरीखे कोई और जो बड़ा नेता, क्या लगता है कि मोदी को वो टक्कर दे पाएंगे बनारस में, जहां पर पिछले 9 सालों के दौरान उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं? जी देखिए, वो नहीं लगता है कि वो मोदी जी को टक्कर दे पाएंगे, क्योंकि मोदी जी जो है वो एक यशस्वी प्रधानमंत्री हैं और उनके आने से काफी बदलाव हुआ है। बनारस ही के आप पूरे देश में ले लेंगे तो बहुत सारे बदलाव हुए हैं जो कि कांग्रेस की सरकार में संभव नहीं था। उन्होंने 70 साल के राज्य में जो देश को बेच खाया है उसकी भरपाई अभी तक मोदी जी कर रहे हैं। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे शहर से सांसद हैं और वो हमारे दिलों में बसते हैं। जो एक भाई एक पिता अपना जिस तरह से फर्ज निभाता है, नरेंद्र मोदी ने उस तरह से फर्ज सभी महिलाओं के लिए निभाया है। हम उनका दिल से सम्मान करते हैं। रही बात प्रियंका गांधी की, तो ये लोग पूरी तरह से ड्रामा करते हैं। चुनाव के समय ये साड़ी पहन लेंगी, मंदिरों में जाएंगी, उसके बाद ये आप देखेंगे वेस्टर्न ड्रेस में घूमेंगी, मंदिरों का विरोध करेंगी। अभी लोगों ने बयान दिया कि राम मंदिर नहीं बनना चाहिए, वहाँ अस्पताल बनना चाहिए, धर्मशाला बनना चाहिए, विकास होगा। तो भाई जो हम लोग हैं, जो हिंदू हैं, हमने अपनी दादी नानी से सुना था, उनका एक ही सपना था कि रामलला का मंदिर बन जाए। तो ये सपना किसने पूरा किया? नरेंद्र मोदी ने पूरा किया। पिछले 9 साल से योगी और मोदी की जोड़ी काशी के कायाकल्प के लिए काम करती रही। 9 साल में बीजेपी ने काशी को क्योटो की तर्ज पर विकसित किया। काशी को योगी मोदी की जोड़ी से बहुत कुछ मिला। इस लिस्ट में सड़क से लेकर सफाई और काशी कॉरिडोर से रुद्राक्ष स्टेडियम शामिल है। काशी को क्योटो बनाने के लिए मोदी योगी का पूरा दम काशी में नजर आता है। सरकारी योजनाओं के लाभ और विकास की बात तो छोड़ दें, मोदी योगी की जोड़ी ने काशी को 10 साल में बहुत कुछ दिया है। इसमें बनारस में रोपवे की शुरुआत, देश का सबसे लंबा रिवर क्रूज, बाबतपुर एयरपोर्ट का विकास, गंगा के दोनों तरफ 5 किलोमीटर के दायरे में प्राकृतिक खेती, काशी कन्वेंशन सेंटर। इसके अलावा अब 22 प्रोडक्ट को भी जीआई का टैग डबल इंजन सरकार दिलवा चुकी है। 2022 तक काशी में 5 फ्लाईओवर बनाकर जाम की समस्या से काशी वासियों को मुक्ति दिलाई है। मोदी और काशी कनेक्शन कुछ स्पेशल है। काशी शिव की नगरी है और मोदी कितने बड़े शिव भक्त हैं ये बात पूरी दुनिया जानती है। काशी वासियों ने भी मोदी की भक्ति देखी है। काशी कॉरिडोर जो अब वाराणसी की पहचान बन गया है। पिछले 9 सालों के दौरान बनारस ने बदलाव के कई पड़ाव को पार किया है। विकास के ट्रैक पर बनारस सरपट दौड़ रहा है। कभी सकरी सड़कें और गंदगी बनारस की पहचान हुआ करती थी, लेकिन योगी राज में ये पहचान अब बदल चुकी है। तस्वीर बिल्कुल जुदा नजर आती है। अब बनारस के चारों तरफ हाईवे का जाल बिछ चुका है, तो दूसरी तरफ स्वास्थ्य और सफाई के मोर्चे पर अभूतपूर्व एक तरीके से काम देखने को मिल रहा है। और यही नहीं, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जैसे धार्मिक स्थलों का पुनर्निर्माण करके योगी आदित्यनाथ ने ये साबित कर दिया है कि बनारस अब कहीं से किसी से पीछे नहीं है।
आलम यह है कि बनारस में प्रतिदिन अब हजारों नहीं बल्कि लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं, जो पर्यटक हैं, वो आ रहे हैं। तो ऐसे में जानकार ये बता रहे हैं कि वो दिन दूर नहीं जब कहीं ना कहीं जो बनारस की गिनती देश के अग्रणी शहरों में होगी। मोदी जब भी काशी आते हैं तो बाबा विश्वनाथ के दरबार में अपनी हाजिरी जरूर लगाते हैं। योगी तो यूपी में नया रिकॉर्ड बना चुके हैं। योगी ने अब तक 118 बार वाराणसी का दौरा किया है। आज योगी वाराणसी के 119वें दौरे पर हैं। यही वजह है काशी की जनता सीधे मोदी और योगी से कनेक्ट करती है। देश में ये जो गठबंधन बना है, ये लोग आपस में पहले समन्वय नहीं किए में, और गठबंधन के टिकेगा नहीं। ये अपने स्वार्थ के लिए, निजी स्वार्थ के लिए गठबंधन बना है। अब मोदी जी को कोई टक्कर नहीं दे सकता है, क्योंकि मोदी जी ने 9 सालों के अंदर जो काम किया है, और खासकर उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं और बनारस की बात करूं, 9 सालों में बनारस को उन्होंने, बनारस क्या विश्व में जिस तरह नाम था बनारस को, और उन्होंने काम करके सड़कों का काम हो, जहाज मैंने प्लेटफॉर्म का काम हो, एयरपोर्ट का काम हो, रिंग रोड हो, तमाम जगह उन्होंने काम किया है। हम तो ऐसा नहीं उनको कोई टक्कर देने वाला, हम तो हमारे लिहाज से तो हिंदुस्तान में अभी 20 साल तक तो कोई नहीं है। अब योगी का टारगेट है मोदी के नाम पर सबसे बड़ी चुनावी जीत का रिकॉर्ड। 2024 में योगी मोदी को चैलेंज करने वालों को मुंह तोड़ जवाब देंगे। इसके लिए योगी के पास मोदी के 9 साल, अपने 6 साल का पूरा कामकाज है। मोदी विरोधियों की सारी राजनीति मुसलमानों के नाम से चलती है। मोदी की हिंदुत्ववादी और योगी का भगवा पोस्टर दिखाकर विरोधी मुसलमानों को डराते हैं। लेकिन मोदी योगी की जुगलबंदी ने विपक्षी नैरेटिव की हवा निकाल दी है। यूपी के निकाय चुनाव में बीजेपी के मुस्लिम उम्मीदवारों की जीत इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। 2024 में मोदी का टारगेट 400 प्लस का है और योगी का टारगेट मोदी के नाम पर वर्ल्ड रिकॉर्ड का। इसके लिए बीजेपी बड़ी तैयारी में है। इस बार बीजेपी मुसलमानों पर फोकस बढ़ा रही है। इसके लिए बीजेपी ने यूपी के अलग अलग जिलों में पसमानदा सम्मेलन किए। इसके साथ ही सूफी सम्मेलन और मोदी मित्र बनाओ अभियान चला रही है। इन अभियानों के तहत हर लोकसभा सीट पर बीजेपी मुसलमानों से दोस्ती का हाथ बढ़ा रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या आपको लगता है कि प्रियंका गांधी या फिर उनके जैसे कोई बड़ा नेता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि बनारस के सांसद भी हैं, उनको टक्कर दे पाएंगे? और जिस तरीके से जो विकास के कार्य किए हैं मोदी जी ने पिछले 9 सालों के दौरान, उसे बनारस का मुस्लिम समाज किस तरीके से देख रहा है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जो काम किए हैं इस 9 साल में, वो किसी सरकार ने नहीं किया है। और आज लोग खाली अपने आप को बरगला रहे हैं, चाहे वो प्रियंका गांधी हो, चाहे कांग्रेस के कोई भी नेता हो, खाली बरगला रहे हैं। उनको अगर देखना है तो बनारस में आके काम देखें, नाम नहीं देखें। खाली कांग्रेस नाम देखने का काम किए, काम देखने का काम मोदी जी किए हैं। 2024 के लिए बीजेपी हर तबके के मुसलमानों में अपनी पैठ बना रही है। लेकिन बीजेपी का टारगेट पिछड़ा मुसलमान है। यूपी में सबसे ज्यादा पसमानदा मुसलमान है। यूपी में पसमानदा मुसलमानों की आबादी 3.5 करोड़ है। वाराणसी में इनकी आबादी अच्छी खासी है। जिस तरीके से मुसलमान अब मोदी योगी के साथ नजर आ रहे हैं, ऐसे में मोदी काशी में नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना सकते हैं। इस बार उनका जीत का अंतर, जहां तक मेरी याददाश्त है, 5 लाख के आसपास था। इस बार ये अंतर और बड़ा होगा, क्योंकि हर वर्ग पसंद कर रहा है। और अभी चंद्रयान की सफलता ने, मुझे लगता है, इस ग्राफ को थोड़ा और बड़ा कर दिया है। अब योगी का टारगेट मोदी के नाम पर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनवाने का है। इसके लिए पूरी तैयारी योगी ने कर ली है। वाराणसी से आशुतोष सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत।